हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। आप लोगों को पता है कि जब हम अमरनाथ यात्रा पे गए थे तो वहीं पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और घर आने के बाद भी मुझे बुखार जुकाम बना ही हुआ था। अभी मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और इसी बीच में हमारी पोस्टिंग का भी पैकिंग वैकिंग भी चल रही थी, क्योंकि पोस्टिंग आ चुकी है, आप लोगों को पता ही है जैसे कि। तो पैकिंग का काम चल रहा था। तो आज हमारा सामान सारा जा चुका है और ये व्लॉग मेरा लास्ट व्लॉग है उधमपुर से, क्योंकि कल सुबह हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि किस तरीके से हम लोगों का सामान पैक होके जाता है यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है, पूरा घर का सामान पैक करना होता है और उसके बाद नेक्स्ट जगह पे जहाँ पे हमारी पोस्टिंग आई है वहाँ सारा उसको अनलोड करेंगे और उसके बाद उसको जो है खोलेंगे हम लोग, फिर से नए घर में लगाएंगे। तो ये चलता रहता है हम लोग के साथ 2-2 साल में, 3-3 साल में, जब जिसकी पोस्टिंग आ जाती है उसी हिसाब से। और कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। तो बुरा ये लगता है कि इतने सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, जिन लोगों के साथ, उन लोगों को फिर छोड़ के जाना पड़ता है। वो लोग भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, वो लोग अलग जगह जाते हैं, हम लोग अलग जगह जाते हैं। ऐसा चलता रहता है, बहुत कम एक दूसरे से मिलना होता है उसके बाद। और यहाँ उधमपुर का तो मुझे नेचर, इन्वायरमेंट, कुछ भी कहिए आप, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ का। अभी भी मतलब रात में हम लोग पतला सा कंबल ओढ़ के सोते हैं, तो समझ सकते हैं आप लोग। और दिन में भी फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ फ़ैन चलाते हैं, बाकी रात को भी फ़ैन चला के सोते हैं हम, लेकिन कंबल लेके सोते हैं साथ में। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का मौसम है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हम जहाँ जाएंगे वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो देखते हैं किस तरीके से सब एडजस्ट करना पड़ता है माहौल के हिसाब से, और हो भी जाता है एडजस्ट धीरे धीरे। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं आज हम लोगों का जो जो सामान गया और उसके बाद हमारे घर में क्या क्या बचा, वो सब कुछ आपको दिखाती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए चलते हैं। पैकिंग के लिए जो सामान चाहिए वो है बबल्स हैं, और ये लेमिनेशन शीट है, और टेप चाहिए, और कटर चाहिए। बस इसी से ही पैकिंग हो जाती है अच्छी खासी। बबल से काफ़ी अच्छी पैकिंग होती है। अगर आप लोगों के पास कार्टून नहीं है, या जो बाहर से कवर होता है, जो फ्रिज या ओवन का, वॉशिंग मशीन का, ये सब कुछ ख़राब भी हो जाते हैं। तो अगर ये नहीं है तो इसके बदले आप लोग बबल से भी काम चला सकते हैं। बबल से भी कोई टूट फूट नहीं होती है, काफ़ी अच्छी पैकिंग होती है। वैसे तो आप लोग मूवर्स एंड पैकेट से भी पैकिंग करवा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो लोग भी इंसान ही होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग कुछ इंसिडेंट उन लोगों के साथ हो जाता है और वो लोग आ नहीं पाते हैं एंड टाइम पर। तो आप लोगों का सामान फिर ऐसे ही रह जाता है। फिर अगर आप लोग उसको जल्दबाजी में उल्टा सीधा पैक करके भेजेंगे तो वो टूट फूट हो ही जाता है। तो इसलिए किसी के भरोसे ना रहें। अगर आप लोगों को पैकिंग करनी है तो या तो फिर पहले करवा लीजिए, या तो फिर खुद से कर लीजिए। कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से हम लोग पैकिंग करते हैं, कि हमारा तो कभी भी आज तक इस तरीके से कोई भी सामान टूट फूट नहीं हुआ है। तो बताती हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप लोग पैकिंग करें कि सामान की टूट फूट ना हो। तो जब भी आप लोग कोई भी बर्तन रखते हैं, जैसे कांच के बर्तन रखते हैं, तो उनको किसी पेपर पे लपेट के या किसी बबल से लपेट के ही रखें। और दो जब बर्तन होते हैं उनके बीच में कोई कपड़ा रख लें, और थोड़ा गैप रखना चाहिए। ना हो कि मतलब गाड़ी तो जैसे चलती है तो ब्रेकर्स भी आते हैं बीच में, हिलती डुलती रहती है, तो टकराने से बर्तन टूटने नहीं चाहिए। चाहे स्टील के हों चाहे कांच के हों, तो उनके बीच में आप कुछ ना कुछ, या कोई पेपर रख दीजिए या फिर कोई कपड़ा रख लीजिए उसके बीच में। और हो सके तो आप जो कांच का जो सामान होता है, जैसे शो पीसेस होते हैं या फिर ये वॉल हैंगिंग टाइप के होते हैं कुछ इस टाइप के, तो उनको आप, जैसे शीशा वगैरह कुछ है, तो उनको आप ब्लैंकेट के अंदर एक परत पे इस तरीके से, परत दर परत इस तरीके से कांच के बर्तनों को लगा सकते हैं।
या आप लोगों के पास कोई स्वेटर हो या जैकेट हो, उसके अंदर आप कपड़ों को अच्छी तरह बर्तनों को अच्छे से रैप करके रख सकते हैं, जो टूटने फूटने वाला सामान है। अदरवाइज तो आप ऐसे रख सकते हैं, लेकिन बीच में गैप रखें। बीच में कपड़ा रखने से क्या होता है, वो सामान जो है हिलता डुलता भी है तो आपस में टकराता नहीं है, तो टूटता नहीं है, बस ये है। और जब आप जो पैकिंग करते हैं वो ढीली पैकिंग नहीं होनी चाहिए, काफ़ी मतलब ये होना चाहिए कि अगर बॉक्स अगर हिल भी रहा है या कार्टून अगर हिल भी रहे हैं तो वो आपस में टकराने नहीं चाहिए, बस थोड़ा टाइट पैकिंग रखनी चाहिए। कपड़ों से उसको अच्छे से फिलअप कर लीजिए। इस तरीके से रखेंगे तो कभी भी आपका सामान की टूट फूट नहीं होगी। और हमारे तो ये हमने जो कार्टून थे वो संभाल के रखे हुए थे, कार्टून और जो उसका थर्माकोल होता है वो भी संभाल के रखा हुआ था, लेकिन फिर भी काफ़ी मिसिंग हो गया था हमारा सामान इस बार। और पैकिंग जो कार्टून थे वो भी बारिश की वजह से, क्योंकि अंदर जगह नहीं थी, सामान हमारा ज़्यादा था, तो हमने जो कार्टून थे वो बाहर रख दिए थे, तो वो गल गए थे कार्टून बारिश और हवा की वजह से। इसीलिए हमने बबल्स लिया, और बबल्स और क्लिंग रैप लेने से ये होता है कि सेफली सामान पहुंच जाता है आपका, बिना कार्टून के भी कुछ भी टूट फूट नहीं होती। और जब आप लोग कहीं मूविंग कर रहे होते हैं तो आप लोग होटल्स के भरोसे ना रहें, कुछ ना कुछ अपना खाने पीने का सामान घर पे जरूर रखें। जैसे कि हम लोग तो गैस चूल्हा रख लेते हैं, और कुछ एक कढ़ाई और कुकर और तवा, चकला बेलन, ये चीज़ें रख लेते हैं। और थोड़ी दाल रख लेते हैं अलग अलग टाइप की, थोड़ी थोड़ी, और नमक हल्दी मसाले जो भी होते हैं वो सब कुछ रख लीजिए, थोड़ा आटा रख लीजिए। तो इस तरीके से सारा का सारा सामान नहीं भेजना चाहिए, थोड़ा बहुत तो अपने साथ भी आप लोग कैरी कर सकते हैं। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसके बाद भी हम लोगों को जैसे खाना वाना बनाने के लिए चाहिए ही होता है। थाली, कटोरी, चम्मच, ग्लास ये भी रखना चाहिए, या फिर आप यूज़ एंड थ्रो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप खुद के रखें तो बेटर रहता है। वैसे हर सिचुएशन के लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। और दरी और चादर भी रख लेनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ ही जाती है। अगर यहाँ पर भी हम लोग जैसे रहते हैं, सामान चला जाता है तो एक रात तो निकालते हैं, तो दरी चाहिए ही और चादर भी चाहिए ओढ़ने के लिए। और जहाँ पे जाते हैं वहाँ पर भी अगर बाई चांस सामान ना पहुँचे टाइम पर तो भी वो यूज़ हो जाता है, तो इजी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अब सामान हमारा जा चुका है, तो मैंने वही ज़रूरत का ही सामान सिर्फ रखा हुआ है, बाकी तो सारा भेज ही दिया है। तो अब हम थोड़े इनके फ्रेंड्स के पास जाएंगे मिलने के लिए, तो उनकी भी मैंने थोड़ी क्लिप ली हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर तो ये देखिए हमारी हालत, सब कुछ जा चुका है, तो कुछ भी नहीं है बेड पर बिछा हुआ भी, बस दरी है, उसको हम रात में बिछाएंगे सोते समय। और ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड की फैमिली है, और इनका मैंने लिया है, और एक और फ्रेंड है उनका भी मैंने लिया है थोड़ा थोड़ा ही, बस मेमोरीज के लिए। काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं ये, और बाकी लोग तो जा चुके हैं वैसे भी, क्योंकि और ये हमारे साथ अमरनाथ भी आए थे, इनके बच्चे छोटे हैं तो बच्चे अमरनाथ नहीं आ पाए थे। और ये सना को आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, चैलेंजिंग वीडियो में है ये, और ये उनके पापा हैं और मम्मी उनकी, ये भी काफ़ी जॉली नेचर के हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं मेरे हस्बैंड के। और ये देखिए उनकी मैडम है, देख रही हैं, और मैं हंस रही हूँ उनकी बातों पे, लेकिन मैंने उनकी बातों को म्यूट कर दिया है क्योंकि वो हंसी मजाक की बातें चल रही थी। इनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, तो एक बेटी इसमें है और एक खेलने के लिए गई हुई है। तो यही है वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग? आई होप कि अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं इधर उधर जाने में, पोस्टिंग आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं, पूरा घर का सामान अगर हम लोग लेके जाएं सारा पैक करके, अभी हम नेक्स्ट जगह जाएंगे वहाँ पे सारा खोलेंगे और फिर से उस घर पे लगाएंगे, तो यही सब कुछ चलता रहता है हमारा। अच्छा भी है बुरा भी है कुछ कुछ, तो जैसा भी है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।